गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। तो इस लेक्चर में हम लोग यही कैलकुलेट करेंगे उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है और मास डिफेक्ट कितना होता है, ठीक है ना। साथ ही साथ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर निकालने को आ जाए तो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम एक एक प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं डिटेल से। ओके, तो देखिए पहला नंबर जो हमारा प्रॉब्लम है कह रहा है इवेल्युएट द बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमको क्या करना है, बाइंडिंग एनर्जी निकालना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। ड्यूट्रॉन क्या होता है, 1s2 होता है। आप जानती है ये जो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं ना, 1h1 और 1h2 और 1h3, ये क्या होता है बताइए। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का नाम सुने हैं ना आप लोग, ठीक है ना। तो वही है हाँ, ये हमारा क्या है, ड्यूटेरियम है, ठीक है ना। ड्यूटेरियम 1s2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, हमारा क्या है, ड्यूटेरियम है। गिवन दैट मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1h1 कितना होता है 1.008145 AMU। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है 0n1 1.008987 AMU एंड मास ऑफ ड्यूट्रॉन 1s2 कितना है, इतना गिवन है। एंड AMU विल बी इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको मैंने बताया था AMU विल बी इक्वल टू कितना होता है 931.48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अप्रोक्सीमेट में ये गिवन है तो हम यही पुट करेंगे। तो सभी के सभी मास हमको दे रखा है। जब मास दे रखा है तो हम क्या करेंगे, मास डिफेक्ट निकालेंगे। उसमें क्या करते हैं, मास डिफेक्ट में 931 का मल्टीप्लाई कर सी का तो मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं बी विल बी इक्वल टू कितना होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की वैल्यू रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैंने बताया था मास डिफेक्ट अगर आपने निकाल दिया उसमें 931 का मल्टीप्लाई कर दिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल गया, ठीक है ना। ये बातें हमने बताया था। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मास डिफेक्ट निकालते हैं। उसके लिए सबके सब मास हमको क्या है पता है, सबके सब, या कहिए तो मैं एक बार नोट भी कर दूं। मास ऑफ प्रोटॉन लिख देता हूं, मास ऑफ प्रोटॉन 1h1 कितना गिवन है 1.008145। मास ऑफ न्यूट्रॉन यानी 0n1 कितना है 1.008987 है। और मास ऑफ ड्यूट्रॉन कितना है 1s2 का कितना बेटा 2.014741। ये सभी के सभी किसमें हैं, AMU में है, AMU में है। तो उसके बाद हमारा जो मास डिफेक्ट का फार्मूला होता है, या डायरेक्ट पहले मैं मास डिफेक्ट निकालूंगा। तो आपको पता है वी नो दैट मास डिफेक्ट कैसे निकाला जाता है। डेल्टा एम विल बी इक्वल टू हमारे पास कितना होता है ZMP होता है प्लस कितना होता है A माइनस ZMN मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस होता है ना। यही हम लोग जानते हैं। तो ये सबकी वैल्यू हमको पता है। ये देखो प्रोटॉन होता है, ये न्यूट्रॉन होता है, ये न्यूक्लियस होता है। तो ये प्रोटॉन का मास है, ये न्यूट्रॉन का मास है, और ये किसका मास है, ये न्यूक्लियस का मास है, यानी ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस का मास है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो डेल्टा एम हमने क्या देखा, ZMP देखा, प्लस A माइनस कितना ZMN माइनस M न्यूक्लियस।
एम न्यूक्लियस देखा है। तो देखना बच्चों, अगर मैं डेल्टा एम निकालू तो बताइए 1s2 ड्यूटेरियम न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, बताइए कितने प्रोटॉन है? एक प्रोटॉन है, तो जेड की वैल्यू यहाँ कितनी हुई? 1 हो गई। मास ऑफ प्रोटॉन देखो वहां पे लिखा हुआ है, मैं भी गिवन दैट लिखा था ना, 1.008145 यही लिखा है। अच्छा बताइए ए माइनस जेड कितना है? तुम लोग जानते हो ये जेड होता है, ए होता है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? ए माइनस जेड क्या होता है? एन होता है, यही क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 आएगा। 1 न्यूट्रॉन भी होगा, कितना न्यूट्रॉन होगा? 1 भी न्यूट्रॉन भी होगा, 1 ही। तो ये होगा न्यूट्रॉन का मास। आप देखो अपने कॉपी में 1.008987 हो जाएगा। और ये मास ऑफ न्यूक्लियस है। मास ऑफ न्यूक्लियस मतलब वही 1s2 का मास दिया होगा। ये ड्यूटेरियम का जो मास गिवन रखा है वो मैं लिखूंगा, तो वो दे रखा है 2.0141741 ये दे रखा है। ठीक बच्चों, तो आई होप कि ये कैसे मैंने मल्टीप्लाई किया वो आपने देखा। तो देखना डेल्टा एम विल बी इक्वल टू, जब इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक मिलेगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मैं क्या करूंगा? सम करूंगा और इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा। चलिए इन दोनों को मैंने सम किया, इन दोनों को मैंने सम किया। जब सम किया तो आया 2.017132 इतनी वैल्यू आई, माइनस 2.014741। अब इसमें जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो इसकी वैल्यू आई 0.002391239 इतनी वैल्यू आई। एक इसमें आई एएमयू में। हमको क्या निकालनी बच्चों? बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो हमने बताया बाइंडिंग एनर्जी 1 एएमयू की जगह हम क्या करते हैं 931 का क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इतना कर दूंगा 0.00239 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कितने हो जाएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। जब ये इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? तो अभी मत मल्टीप्लाई करिए, अभी तो क्या करते हैं कि हम बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे ना। बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे तो हम ऐसे करें तो ये कितना हो जाएगा? बाइंडिंग एनर्जी को मैं बी से या ई से रिप्रेजेंट करो, जिससे मन हो उससे आप रिप्रेजेंट करिए, ठीक है ना। तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, तो हम ये फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं। तो एनर्जी में क्या करूंगा मैं? डेल्टा एम जो है 0.02391 सी नहीं बल्कि क्या कर दें 931 का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। 931 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारी कितनी आ जाएगी? बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। ये बाइंडिंग एनर्जी आएगी हमारी 2226 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। अब ये आपको फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला फार्मूला क्या करेंगे बस डायरेक्ट मास में यानी ई लिख के क्या करते हैं डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे किया करिए आप। सी की वैल्यू रख के सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। ई विल बी इक्वल्स टू ये क्या रख देंगे डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा। तो ये रही इसकी बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो ये कैलकुलेट हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट नंबर। तो सेकंड क्वेश्चन ये हमारा, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक हीलियम न्यूक्लियस। ये क्या हीलियम होता है? हीलियम न्यूक्लियस इनटू फ्री प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। The masses of hydrogen atom and neutron and helium atom in AMU are 1.007825, 1.008665 and 4.002603 respectively। यानी कह रहा है बच्चों कि what is the minimum energy required to break the helium nucleus into proton and neutron। यानी 2He4 है,
इसकी वो मिनिमम, मैंने कहा था ना बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी गिवन टू द न्यूक्लियस व्हिच इज ब्रेक इनटू द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो ये हीलियम न्यूक्लियस है, इसमें कितनी बाइंडिंग एनर्जी दे दिया जाए कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या कर जाए, ब्रेक कर दिया जाए। तो वो बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, और प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और हीलियम न्यूक्लियस का ये जो मास है वो दे रखा है, ठीक है ना। जब दे रखा है तो एक बार गिवन दैट लिख लूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, एक साथ हो जाएगा। तो देखिए हम यहां पर लिख देते हैं गिवन दैट मास ऑफ प्रोटॉन मतलब मास ऑफ वो NH1, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन लिखा है, वो घबराइएगा नहीं, प्रोटॉन मतलब 1H1 हाइड्रोजन ही। मास ऑफ प्रोटॉन देखो, मास ऑफ प्रोटॉन कितना बच्चों, मास ऑफ प्रोटॉन मतलब 1H1, ये कितना हो जाएगा 1.007825 AMU। और मास ऑफ न्यूट्रॉन 0N1 ये कितना है 1.008665 AMU। और मास ऑफ क्या है, हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम मतलब 2He4, ये हीलियम न्यूक्लियस होता है, अल्फा पार्टिकल इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। ये कितना है 4.002603 AMU। बाकी बाइंडिंग एनर्जी के लिए मास डिफेक्ट आपको आता है, ठीक है ना। तो चलिए मास डिफेक्ट निकालते हैं। तो हमको निकालनी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो अब देखना, वी नो दैट द मास डिफेक्ट, तो कितना होगा, डेल्टा एम विल बी इक्वल टू ZMP प्लस A माइनस Z MN माइनस M न्यूक्लियस, पता है बच्चों। चलिए डेल्टा एम देखो 2He4 है, 2He4 है, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, यही तो रिप्रेजेंट करता है ना, यानी 2 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन में निकाल चुका हूं 1.007865, देखो शायद वही लिखा हुआ है ना। उसके बाद प्लस A-2 कितना होगा, यहाँ 2 ही होगा, यानी 4 - 2 2 ना, कितना 2 हो जाएगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन मैंने लिख रखा है 1.008665, एंड मास ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा, बोलो। मास ऑफ न्यूक्लियस कितना 4.002603, ये मैं निकाल के रख चुका हूं, ठीक है ना। तो अब बताइए, जब इतनी वैल्यूज हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा आपको पता है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 2.01565 प्लस 2.01733, इतनी आएगी माइनस 4.002603 AMU, ठीक है ना। तो डेल्टा एम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेता हूं, ऐड करने पे आप 4.03298 माइनस 4.002603 AMU में रहेगा। और डेल्टा एम जो है हमारा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.030377 AMU। और हमने कहा था बाइंडिंग एनर्जी जो होगी हमारी, बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे हम लोग, बाइंडिंग एनर्जी जब निकालते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो हम जैसे ही यहां पर रखेंगे तुरंत हमारे पास आंसर होगा,
क्योंकि 1 AMU विल बी इक्वल्स टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बॉन्डिंग एनर्जी हम निकालते हैं। यहाँ पर कितना 0.03037 है ना, 931 ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये बॉन्डिंग एनर्जी कुछ इतनी आएगी 28.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद करो जब मैं टॉपिक करा रहा था तो कहीं ना कहीं ये मैं एनर्जी लिखा था, ये आंसर है। यानी इतनी एनर्जी हीलियम न्यूक्लियाइड को देने पर वो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या कर जाएगा, वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है ना। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। तो देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इन फोटो disintegration a deuteron absorb gamma rays and splits into a proton and neutron. The deuteron binding energy is 2.23 mega electron volt. What is the maximum energy must be the photon have? Photon have. तो कह रहा है कि इन डिसइंटीग्रेशन मतलब स्वतः विघटन का नाम सुना होगा, उसमें क्या होता है कि अगर कोई ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन H2 1H2, ड्यूट्रॉन को क्या करते हैं, जब गामा रेज दिया जाता है तो क्या होता है कि ये जो होता है, ये जो ड्यूट्रॉन होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में स्प्लिट्स हो जाता है, और इस ड्यूट्रॉन की क्या है, जो बॉन्डिंग एनर्जी है 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी मस्ट द फोटोन हैव, तो फोटोन की कितनी एनर्जी होगी, तो जाहिर सी बात है अगर इसकी एनर्जी कितनी है, इसकी बॉन्डिंग एनर्जी कितनी 2.23, ये गामा फोटोन ही है, गामा क्या है, फोटोन है। तो ऑब्वियसली अगर इसकी बॉन्डिंग एनर्जी इतनी है, या इससे तो क्या करना पड़ेगा, इससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, फोटोन को इससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी जो हम क्या करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो बॉन्डिंग एनर्जी हम निकालेंगे उसकी जो एनर्जी आएगी वो क्या होगी, 2.23 से ज्यादा आनी चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, ये ड्यूट्रॉन ब्रेक होगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में, ठीक है ना भाई। ये गामा इसको देखो, इससे ज्यादा होगा तभी ये ब्रेक करे, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग एनर्जी इतनी दे रखी है। आप बात को समझ रहे हैं, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है कि, और हाँ इसके जो मासेस हैं सबके वो दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ मैंने लिखा नहीं था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है ना, ये गिवन ऐसे गिवन लिखा है क्वेश्चन में ही है। मास ऑफ ड्यूट्रॉन दिया है, मास ऑफ जो ड्यूट्रॉन है वो कितना है, ड्यूट्रॉन तो समझ रहे ना 1s2 कितना दिया है, 2.014 102 AMU, और मास ऑफ प्रोटॉन 1H1 ये कितना है, इतना AMU है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन 0N1 1.00898 AMU, ये आपके क्वेश्चन में है, ठीक है ना, ये आपके क्वेश्चन में, ठीक है ना। मास दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ठीक है ना, ये मास ऑफ इतना है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये दिया है तीनों का मास। अब क्या करें, हम सोल्यूशन की बात करेंगे, सोल्यूशन के बारे में फिर से नहीं लिखता हूँ, गिवन दैट है मास सबका। अब देख रहा द इक्वेशन corresponding the reaction is, अब देखिए हमने क्या किया, ये क्या किया,
ड्यूट्रॉन लिखा। ड्यूट्रॉन में जब मैं क्या करूंगा, गामा फोटोन डालूंगा तो ये क्या करेगा, 1H1 प्रोटॉन में प्लस 0N1 न्यूट्रॉन में क्या कर जाएगा, ये ब्रेक कर जाएगा। तो बच्चों ये क्या है, नीचे लिखूं कि ना लिखूं, आप समझ रहे हैं। दिस इज द ड्यूट्रॉन, गामा फोटोन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आपको पता है 1H1 प्रोटॉन होता है, ये प्रोटॉन है, और ये क्या है, न्यूट्रॉन है, ये गामा फोटॉन है, और ये ड्यूट्रॉन है, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन हो गई, इस पर ये इतनी एनर्जी देंगे तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या कर जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, डिफरेंस इन मास निकाल लेते हैं, यानी मास डिफेक्ट। तो हम पहले मास डिफेक्ट निकालते हैं। मास डिफेक्ट कितना होगा, मास डिफेक्ट, मास डिफरेंस भी कहते हैं लोग। तो मास डिफेक्ट कितना होगा, डेल्टा एम विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, सुने हैं आप लोग, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब लिखते थे ना ऐसे, कैसे, अब ऐसे लिखते थे, डेल्टा एम विल बी इक्वल टू कितना, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम न्यूक्लियस, वही तो है डेल्टा एम। बताइए प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन एक ही तो है, 1H2 ही, न्यूट्रॉन है एक ठो है, तो यहाँ 1 इंटू एम पी कितना हो जाएगा, उधर मैं लिखा हूं 1 पॉइंट कितना है, 1.00758 है, आई थिंक यही है, प्लस 1 न्यूट्रॉन में कितना होगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 ही आएगा, तो ये कितना है 1.00898 माइनस न्यूट्रॉन का कितना है 2.0141020, इतना ही है ना, देख लूं, सही है 2। ये क्या है, एएमयू में है, एएमयू में है। अब क्या करते हैं, इनको 1 का मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देता हूं। जब दोनों को ऐड किया तो आया 2.01656 माइनस 2.014102, इसे मैं सॉल्व किया तो आया 0.00248 AMU आया। दिस इज मास डिफेक्ट। अब बताओ नाउ बाइंडिंग एनर्जी बताइए, बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, BE will be equals to mass defect into 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो यहां हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं इधर। तो बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल टू, ये तो मुझे पता है, मास डिफेक्ट 0.00248 इंटू 931, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई किया तो ये आएगी जो एनर्जी 2.29 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगी, जो कि हमारे न्यूट्रॉन के बाइंडिंग एनर्जी से ग्रेटर है। अब क्या होगा, ये पॉसिबल है कि वो क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। ये भी बात हो गई, ये भी क्वेश्चन हो गया। यहीं पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने के लिए कह देता, तब मैंने बताया था B/A होता है ना, तो इसी में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कह देता। तो हमारे पास ये कितना है 2H न्यूट्रॉन है ना, 1H2 है, तो इसी से हम क्या करते, डिवाइड करते इस एनर्जी को, यानी करते इधर क्या करते 2 कर देते ना, समझे। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछता तो क्या निकालते, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन B/A निकालते हैं। तो 2.29 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये क्या 1H2 न्यूट्रॉन है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, एक की 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देते हम, बाइंडिंग एनर्जी आ जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ क्लोरीन
is 298 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 its mass in AMU। हमको क्या करना है, मास निकालना है AMU में। हमको दे क्या रखा है, हमको ये बाइंडिंग एनर्जी दिया है क्लोरीन की बाइंडिंग एनर्जी दिया है। तो सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में गिवन है, गिवन दैट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Cl कितना है, बाइंडिंग एनर्जी 298 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमको क्या निकालना पता है, ये क्लोरीन न्यूक्लियस की हमको निकालनी है, मास निकालनी है। तो उसके लिए मुझे मास मान लेते हैं कैपिटल एम है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले मास डिफेक्ट निकालेंगे। तो आपको मास डिफेक्ट पता है कितना होता है, वी नो दैट मास डिफेक्ट डेल्टा एम विल बी इक्वल टू कितना होता है, मास डिफेक्ट जेड एम पी होता है प्लस ए माइनस जेड एम एन होता है, माइनस कितना होता है, ये मास ऑफ न्यूक्लियस होता है। हमको यही मास निकालना न्यूक्लियस का। तो बताइए डेल्टा एम, ये जेड कितना है क्लोरीन का, बोलो कितना है, 17 है क्या, आया ना, यस सर, 17 है ना। हाँ मास ऑफ प्रोटॉन लगभग कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इतना होता है 1 पॉइंट, देखो पीछे लिख चुके हैं हम लोग 0.07276 इतनी होती है, प्लस और ए माइनस जेड कितना होगा, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, 18 आएगा क्या, 18 इंटू मास ऑफ क्या होता है इसका, न्यूक्लियस का जो होता है मास ऑफ, ये क्लोरीन न्यूक्लियस का कितना होता है मास, ये गिवन नहीं है, देना चाहिए था, लेकिन आप जान लो इतना होता है 1.00865। आप लोग उधर कर चुके ना, माइनस कितना कैपिटल एम, ये हो गया, ये मुझे नहीं दिया, यही निकालना मास ऑफ न्यूक्लियस, ये मास डिफेक्ट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये हमको बाइंडिंग एनर्जी दे रखा है। अब यहां से देखो, मुझे डेल्टा एम मिल जाए तो काम हो जाए, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेता हूं। अब देखना यहाँ पर क्या है, जो बाइंडिंग एनर्जी आपको दिया है कितना है, बाइंडिंग एनर्जी कितना दिया है 298 दिया है, किसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है ना। अगर मैं क्या है मास डिफेक्ट निकालना चाहूं तो बाइंडिंग एनर्जी बाय कितना 931 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एएमयू में बदल जाएगा। तो डेल्टा एम यहां से कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 298 बाई 931 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो कुछ इतना आएगा, बात को समझ पा रहे हैं आप लोग, 0.320086 ये किसमें बदल गया, एएमयू में बदल गया, डेल्टा एम मिल गया मुझे, डेल्टा एम मिल गया। इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग ना। तो अब देखना आप लोग, तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं डेल्टा एम की वैल्यू रख दूंगा, डेल्टा एम की वैल्यू भी निकाला, कितना आया 0.320086 बराबर कितना, बराबर कितना, अब 18 वो 17 का मल्टीप्लाई कर देता हूं उसमें, 17.123692 और कितना प्लस हो जाएगा 18.155970 माइनस कितना था, एम था
अभी से m को इधर उठा ले चलता हूँ, इसको इधर उठा ले चलता हूँ, तो देखना m will be equals to 17.123692 plus 18.155970 minus 320086। यहां से कैपिटल M मुझे निकालना है। इसे जब सॉल्व करोगे बच्चों, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, सॉल्व करो 34.959576 AMU इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है ना। इसे अप्रोक्सीमेट में आप कितना लिख दोगे, ये 34.96 AMU, ये मास आप क्या हो गया, क्लोरीन न्यूक्लियस हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। ओके बच्चों, इतनी बात हो गई। अब आइए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 में देखना आप लोग, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव, हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 न्यूट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन। मतलब 8O16 में से एक न्यूट्रॉन को क्या करना है, हटाना है। एक न्यूट्रॉन को रिमूव करना है, तो आप जानते हैं न्यूट्रॉन ऐसे लिखा होता है, तो जब हटा दो कितना हो जाएगा, यहाँ ये 0 है तो यहाँ 8 ही रहेगा, वो यहाँ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो कह रहा है कि हाउ मेनी मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 न्यूट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन, द मास ऑफ 8O15 इज इतना, एंड दैट न्यूट्रल जो ऑक्सीजन थी इसकी मास इतना था। और न्यूट्रॉन का मास तो आप जानते ही हैं, न्यूट्रॉन का मास तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में बहुत यूज कर चुके हैं। तो देखना मैं क्या करता हूं, लिखता हूं, ये रिएक्शन बनाता हूं। वी नो दैट अगर मैं ये कहूं आपसे, हमारे पास क्या है, 8O16 यानी ऑक्सीजन है। अगर इसमें मैं एक क्या करते हैं, मैं न्यूट्रॉन को रिमूव करता हूं, यानी न्यूट्रॉन क्या होता है, 0 या 1 होता है, देखो निकल गया। जब न्यूट्रॉन जब निकलेगा तो बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होगा, लिबरेट होगा, मुक्त होगी बाइंडिंग एनर्जी। ये बाइंडिंग एनर्जी है भी हमारी। तो यहां से अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी निकालना चाहूं, बी विल बी इक्वल टू कितना होगा, 8O15 प्लस 0 या 1 माइनस 8O16, ऐसा लिखूंगा इक्वेशन। और सबका मास मुझे पता है, सबका मास पता है। इसका मास मुझे पता है 15.0030 प्लस न्यूट्रॉन का मास पता है 1.008665, पीछे मैं निकाल चुका हूं। और इसका मास ये दिया है, देख लो इधर, ठीक है ना, 15 पॉइंट कितना 9949। सबका मास हमने क्या कर दिया, इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, मास रख दिया, ठीक है ना। और ये अभी सब AMU में है, तो हम क्या करते हैं, सब में क्या कर दूंगा, 931 का क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, ठीक, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो जब इसको मैंने सॉल्व किया अंदर, तो वैल्यू हमारी इतनी आई 0.016765 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसकी जो वैल्यू आई 15.60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इतनी उसको एनर्जी चाहिए ऑक्सीजन से एक न्यूट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो बच्चों आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ओके, ठीक बच्चों, तो बस अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कुछ और प्रॉब्लम्स, ठीक है ना।